फिर प्रभु दत्तात्रेय अवतार हुए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर एक शरीर में ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर तीनों का अवतार हुआ। क्यों हुआ, किस कारण हुआ? इसी कारण हुआ जैसे कि पिता रुचि प्रजापति और माता आकृति देवी, दोनों का अत्रि और अनुसया के गर्भ में, अत्रि महामुनि और अनुसया माता के गर्भ में भगवान दत्तात्रेय अवतार धारण हुए। एक दिन का बात था जिस दिन माता अनुसया का सतीत्व, नारी माता का जो सतीत्व ना, वो संसार में देवता से भी परे है। वो एक सती नारी धरती पर अगर अवतरण करते हैं या रहते हैं, उस स्थान वैकुंठ बन जाता है। भगवान ने दिए ये वरदान माताओं। तो माता अनुसया बड़े सती थे, भगवान का भक्त भी थे, पर उनका सती तो इतना बढ़ गया तो इंद्रदेव भी विचलित हो गए। बोले मेरा इंद्र पद कहीं अनुसया माता ना ले। देवता लोग भी, तो सभी देवताओं ने जाके ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर से प्रार्थना करी, निवेदन करे। बोले प्रभु, माता अनुसया का सतीत्व का प्रभाव से आज हम भय में हैं और संसार में ऐसी सती कभी नहीं, कहीं नहीं है जैसे माता अनुसया। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर ने माता अनुसया का सतीत्व का परीक्षा के लिए उनके आश्रम अत्रि मुनि को आश्रम को गए। और इसी समय गया जिस समय अत्रि महामुनि नहीं थे। तो प्रभु जाके तीनों सन्यासी रूप धारण करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर आनंद में जाके अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंच गए और माता अनुसया को भिक्षा मांगा। बोले माता कुछ भिक्षा हमको दे, हम सन्यासी लोग आए हैं, तुम्हारी घर से आज भिक्षा लेंगे। तब माता अनुसया बहुत आनंद हो गए। बोले बहुत अच्छा, आज संत साधु ने हमारी घर को आए हैं, हमारी घर से भिक्षा लेंगे, बहुत बड़ा बात है। तो आनंद के साथ सारे फल मूल चावल जो जो देते हैं भिक्षा में थाली में भर के अति आनंद के साथ आए। तो तीनों सन्यासी ने बोले माता हम ये भिक्षा नहीं लेंगे। तो माता अनुसया बोले क्या भिक्षा लोगे ना, हमको पहले हमारी बात को मानना पड़ेगा और हमसे तपस्या करना पड़ेगा, सत्य करना पड़ेगा हमसे। पहले आप सत्य करें तब हम भिक्षा लेंगे, बिना सत्य से हम कहीं भिक्षा लेते ही नहीं। तो माता अनुसया सत्य कर लिया, 3 बार 3 बार सत्य कर लिया। और सत्य के बाद फिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर ने माता अनुसया को बोले माता हमको अपना अमृत पान कराओ। तो माता बोले ऐसे कैसे होगा, आपका उम्र कितना है, मेरा उम्र कितना है, आपको भी बच्चे हैं, ताकि आपको मैं अमृत पान करवाऊं। क्योंकि ये तीनों देव का लक्ष्य था उनका सतीत्व परीक्षा था। तो माता अनुसया ने बोले ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे बच्चे जैसे बाल्य अवस्था, शैशव अवस्था, शिशु जैसे जन्म होते हैं, जैसे उम्र के साथ, ऐसे उम्र के साथ आप अपना उम्र बनाइए, फिर मैं माँ जैसा आपका पालन भी करूंगा। तो तीनों देवों भी क्या करें, बोले माता तो सही बोल रहा है। तो सभी छोटे छोटे नवजात शिशु जैसे हो गए और तीनों को लेके माता गोद में जैसे बच्चों को पालन करता है माता ऐसे करे। तो सभी देव आनंदित हो गए, हरि हरि, सभी देव आनंदित हो गए, बहुत आनंद। और इसी समय अत्रि मुनि आके पहुंच गए और पहुंच गए तो देखे घर में 3 छोटे छोटे नवजात शिशु है और सब ये रो रहे हैं। तो अत्रि मुनि ने बोले ऐसे कैसे हुआ, कोई तो संतान नहीं होने वाला था, ऐसे क्या हो गया हमारी घर में। तो अत्रि मुनि ने ध्यान में बैठे भगवान को भजने लगे। तो देखें ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों उनके घर में माता अनुसया की गोद में
अंतपुर में सब सोए और आनंद से रो रहे हैं, खिल रहे हैं। तो तीनों देवों को अत्रि महामुनि ने प्रणाम करे, बोले भगवान आपको प्रणाम, और आप प्रभु ऐसे रूप में क्यों? तो माता अनुसुईया ने सब बताया। और अत्रि मुनि ने प्रभु भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों को निवेदन करे, प्रभु अपना स्वरूप प्रकाश करे ताकि मेरा जीवन भी धन्य हो। तब आनंद के साथ भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश्वर अपना स्वरूप को आ गए। तीनों देवों को एक साथ दर्शन करके माता अनुसुईया अत्रि महामुनि कृतार्थ हो गए, स्तुति करने लगे। तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्ययुग का आगमन होगा। जो मनुष्य त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन करेंगे वो सत्ययुग का मानव बनेंगे। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन आप लोग को सत्ययुग का मानव बना देगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं उसके बीच में। शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं bhavishyamalika.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।